मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारत में मुसलमानों के दो रहनुमा, दो कायद ने आज बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दोनों ने अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और दोनों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से बातचीत की, पॉलिसी के बारे में बताया, मुसलमानों को पैगाम दिया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। दोनों रहनुमा ने हुकूमत को भी सीधा सीधा मैसेज दिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से तफसीली बातचीत की। दूसरी तरफ दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उन्होंने भी बताया कि कैसे जमीयत उलमा हिंद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, किस तरह इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, जमीयत का और दूसरी तंजीमों का जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, वो रुकेगा नहीं बल्कि सिलसिला जारी रहेगा। जमीयत उलमा हिंद जो मौलाना महमूद मदनी का ग्रुप है, उन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, मजलिस आमला की मीटिंग हुई और 2 दिनों तक मजलिस आमला की मीटिंग के बाद मौलाना महमूद मदनी ने फैसला किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहने का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने का, सड़कों पर उतरने का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना महमूद मदनी ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान किया। आप सुनिए मौलाना महमूद मदनी ने क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुस्सलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इनफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। जो पॉलिटिकल लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी, लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्फ के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। जिस तरीके से अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर इसे एलैबोरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है, तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी का फ़ायदे के लिए नहीं। लेकिन मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों भाई जो इसको समझ रहे हैं आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहा है मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि इत्तेदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई थानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतने जल्दी इस बात पे रिएक्ट? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि
हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविज़न था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सज़ा का पात्र होना चाहिए या सज़ा से बेनियाज कर देना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सज़ा का प्रोविज़न तो आपने ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात उसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। तो आपने सुना मौलाना महमूद मदनी को। सीधे सीधे मौलाना महमूद मदनी ने कहा कब उनका जो एहतजाज है वो जारी रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए कानून लाई है। ये कानून मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं लाया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय से इत्तेफाक नहीं किया था। मौलाना सैयद अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के दूसरे ग्रुप के सदर है, उन्होंने कहा कि बंद कमरों का प्रोग्राम तो किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हम नहीं उतरेंगे। जिसके बाद उम्मत में बेचैनी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि जमीयत के दूसरे ग्रुप की क्या राय है। अब मौलाना महमूद मदनी ने अपनी जो वाज़ेह राय थी उसका इजहार कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सभी एप्लीकेशन के साथ सुनवाई भी होगी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आप उसको भी सुन लीजिए। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है।
और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वफ़ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं, और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुस्सलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे, और उसके बाद उनकी क़िरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान किया कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, और उन्होंने 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रहनुमाओं को बुलाया जाएगा, जो JPC में मेम्बरान थे या वक्फ बोर्ड में जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी बुलाया जाएगा। अगर वो अपना टाइम देते हैं, उनका शेड्यूल मिल पाता है, तो दारुस्सलाम में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी एहतजाज होने वाला है। उसके अलावा आज यानी 13 अप्रैल को हैदराबाद में तारीख़ी एहतजाज हुआ। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इमरान मसूद जो सहारनपुर से कांग्रेस के MP है, उन्होंने भी हैदराबाद के इस एहतजाज में शिरकत की, और वहाँ जाकर इमरान मसूद ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटा में हम इनको घुटनों पर ला देंगे, बदल देंगे। और जब उनका ये बयान आया तो मीडिया में हंगामा बरपा हो गया। सबने कहा इमरान मसूद ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को, BJP को धमकी दी है। इमरान मसूद ने बाद में उसकी वजाहत की और कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो इस कानून को बदल देंगे। ये उनके कहने का मतलब था। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तेलंगाना यूनिट ने भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक सिंपोजियम का हैदराबाद में इनकाद किया। तो मिल्लती इस्लामिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही है, गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और देश भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुल्क के किसी भी इलाके में, किसी भी कोने में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कोई एहतजाज होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें एहतजाज की वीडियोस और तस्वीरें ज़रूर भेजें, ताकि हम उसे आम लोगों तक पहुंचा सके और सभी को पता चल सके कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ किस तरह एहतजाज किया जा रहा है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।